Everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will discuss about microorganisms. Okay, तो फ्रेंड एंड फो यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है. आज हम लोग ये करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपको लाइक बटन पे क्लिक करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, इससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए. ओके, तो जैसा कि साइंस में नेचुरली हमारा जो एक्टिविटीज़ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आज हम एक्टिविटी देख रहे हैं. पहले हमें कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. हमें मॉइस्ट सॉइल को कलेक्ट करना है और उसमें हमें वाटर को ऐड करना है. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, जब सॉइल की जो पार्टिकल होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू सी. देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे. सबसे पहले हमें मॉइस्ट सॉइल लेना है, फिर हमें बीकर में थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उस सॉइल पार्टिकल्स जब हमारे बीकर के नीचे सेटल डाउन हो जाए तब हमें उसमें से एक ड्रॉप पानी लेना है. विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉपर से एक ड्रॉप पानी लेना है और उसको स्कोप के नीचे हमें उसे ऑब्जर्व करना है. ओके, तो आप क्या देखते हैं. पहला है. दूसरा है टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. ओके, तो आप दोनों भी करोगे तो आप दोनों एक्टिविटी अगर आपके घर में माइक्रोस्कोप है तो आप परफॉर्म कर सकते हो. नहीं तो मैंने पिछले वीडियो में भी एक एक्टिविटी बताई है, तो वो आप, और उसमें जो भी चीज़ हमने यूज़ की है ना, एक्चुअली थोरो वीडियो में ही मैंने बताई है, तो उसमें जो भी चीज़ें मैं बताई हूँ आपको कि ये यूज़ करना है तो वो आपके घर में ईजिली अवेलेबल होगी. ओके, तो टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर. आपको कुछ बूंदें लेनी है पानी की पॉन्ड से. आपके अगल बगल में कोई भी पॉन्ड हो तो उससे 2 या 3 बूंद पानी ले लें. स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड. ग्लास स्लाइड क्या होता है. ग्लास स्लाइड हम उसे कहते हैं, इस पर हम कोई भी चीज़ को डालकर माइक्रोस्कोप के नीचे चेकआउट करते हैं. तो ग्लास स्लाइड पे हमें उसे डालना है और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है. ठीक है. डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड. क्या आप पाते हैं कि उसमें कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स यानी बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहे होते हैं, उसमें मूव कर रहे होते हैं. क्या आप पाते हैं. अगर आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है तो आप मेरे कमेंट में यस या नो लिख सकते हो. These observations show that water and soil are fully of tiny organisms, though not all of them fall into a category of microbes. Okay, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये दिखाता है कि वाटर और जो सॉइल है वो फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स है. मीन्स उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. दाओ नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. तो इनमें से जितने भी जो भी आपको टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखे सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं होते हैं. ओके, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो होते हैं आर सो स्मॉल, ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में और हम इन्हें अपनी आँखों से देख नहीं सकते. ओके, सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोन ऑन ब्रेड कैन नॉट बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में जो हमारा फंगस था, जो हमने पिछले वीडियो में यही एक्टिविटी परफॉर्म कराई थी. एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि ब्रेड लेना है, आपको मॉइस्ट उसे कर लेना है, उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है. अगर आपके पास फंगस लगा ब्रेड है तो चलेगा, नहीं तो अगर आपके पास फंगस ब्रेड नहीं हो तो आपको छोटा सा ब्रेड का पीस लेना है, उसको बाहर में छोड़ देना है. जब उस पर ग्रे कलर की कोटिंग आ जाए तब आपको एक्चुअली उसे ये क्या बोलते हैं, हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है. आपको उसमें कुछ ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे. ओके, वो फंगस होते हैं. तो ग्रोन ऑन ब्रेड, जो फंगस ग्रो हुए थे ब्रेड पे, कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. उन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं दिखते. ओके, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. देन
या तो अब मैं बता चुकी हूँ आपको, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो कुछ जैसे हमने भी देखा कि जो ब्रेड पे अब एक्चुअली फंगस थे उसे तो हमने देखा, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया को या फिर आप बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से, माइक्रोस्कोप होता है एक्चुअली जो बहुत ही छोटी चीज़ को आपको लार्ज करके दिखाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप स्कोप की हेल्प से भी नहीं दिखते, इसलिए वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो, इसलिए हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। ओके, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनको हमने कितने ग्रुप में बांटा है? 4 ग्रुप में बांटा है। पहला है हमारा बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ओके, फिर से बोलेंगे हम, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ओके, BFPA, टी या फिर आप बोल सकते हो PAFB। आप कोड आपको जैसे अच्छा लगे बना सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे ही याद हो रहा है कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्लासीफाई किया गया है 4 ग्रुप में, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ओके, तो अगर आप ऐसे बोल सकते हो और आपको याद रहता है तो दिस इज़ गुड थिंग। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स, ये जो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और एल्गी है ना, इनमें से कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन फिगर में दिखाया गया है। तो अभी हम आगे जाके ये नीचे देखेंगे। वायरस, वायरस क्या होता है? देखिए वायरस की डेफिनेशन है यहाँ पे, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो होते हैं वो भी बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। सबसे होस्ट क्या होता है? होस्ट आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि पैरासाइट जिस पे रहता है उसे हम होस्ट कहते हैं। तो वायरस जो है एक तरह का पैरासाइट है, क्योंकि वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है, विच मे बी अ बैक्टीरियम। वो बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एल्गी, सॉरी एनिमल। तो क्या एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियम के अंदर ही वायरस रिप्रोड्यूस करता है? किसी भी होस्ट एनिमल के अंदर ही वो रिप्रोड्यूस करेगा या फिर होस्ट बिंग के अंदर। सम ऑफ वायरसेस को दिखाया गया है फिगर इतने में, तो अभी हम देखेंगे नीचे। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, कुछ एलिमेंट है यहाँ पे से कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और कभी कभी जो कफ हो जाते हैं हमें, वो जो होता है ना वो वायरस के कारण काउज्ड करता है। सीरियस डिजीज़ की बात करें तो पोलियो और चिकन पॉक्स वायरस काउज करता है। ओके, और ये जो हमारा कॉमन जो हमें अक्सर होता जो रहता है, कभी कोल्ड हमें लग जाती है, ठंड लग जाती है, कभी फ्लू लग जाता है, और कभी कभी जो हमें कफ हो जाता है ना, ये कॉमन है, जो होता ही रहता है लोगों के साथ कभी कभी। तो ये जो होते हैं ये भी वायरस से ही काउज होते हैं, लेकिन ये तो सिंपल हो गए। लेकिन अगर हम सीरियस की बात करें तो पोलियो और चिकन पॉक्स जैसे डिजीज़ वायरस से काउज करते हैं। डिजीज़ डायसेंट्री और मलेरिया जो होता है ना, वो प्रोटोजोआ से काउज करता है। किससे करता है? डायसेंट्री और मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ काउज करता है, और पोलियो और चिकन पॉक्स हमारा वायरस काउज करता है। ओके, तो डायसेंट्री, मलेरिया हमारा कौन काउज करता है? प्रोटोजोआ काउज करता है। और वैसे ही टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस आर काउज्ड बाय बैक्टीरियल डिजीज़। तो देखिए अभी मैंने बताया डायसेंट्री, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पोलियो, चिकन पॉक्स होता है वायरस से, और टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, TB जिसे हम बोलते हैं, वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी वो बैक्टीरिया से होता है। तो ये 3 चीज़ तो आपको याद रखनी होगी कि बैक्टीरिया से टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस होता है, प्रोटोजोआ डायसेंट्री, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पोलियो, चिकन पॉक्स वायरस से होता है। You have learnt about some of these microorganisms in class 6 and class 7। आपने इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ा है। ओके, देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया आपको दिखाया गया है। यहाँ पे बैक्टीरिया के यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, ओनली बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्गी में आ जाएगा आपका क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। ठीक है, आप इसे 5 टाइम्स बोलोगे, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, फिर आप बोलोगे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, तो आपको याद हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट हो सकता है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा में आप एक बार में प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाओगे, तो इसे आपको 3 से 4 बार लगातार बोलना है। ओके, ये हमारी एल्गी की कैटेगरी में आते हैं क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। तो अब प्रोटोजोआ की बात करें तो एमीबा और पैरामीशिया
जो अमीबा, ये जो अमीबा होता है ये स्यूडोपोडिया परफॉर्म करता है। स्यूडोपोडिया क्या होता है आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, प्लस हम सेल वाली चैप्टर में इस चीज़ को देखेंगे। तो अभी प्रोटोजोआ में बस इतना ही जानना है कि अमीबा और पैरामीशियम आता है उसकी कैटेगरी में, और एल्गी में क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा आता है। अब ब्रेड मोल्ड की बात करें यहाँ पे, जैसे कि ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस हमारी फंगी की किंगडम में आता है। तो फंगी की किंगडम में आ गया आपका ब्रेड मोल्ड, एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम। ओके, आपकी एल्गी की कैटेगरी में स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास, और प्रोटोजोआ में आ गया पैरामीशियम अमीबा, ये परफॉर्म करता है स्यूडोपोडिया ड्यू टू देयर फॉल्स फीट से। ओके, तो आज ये हो चुका है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, कहाँ से एक्चुअली कहाँ रहते हैं। फिर हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और आप, यानी अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम। तो ये एक्चुअली इसकी 2 वीडियो रहेगी, इस पार्ट की एक वीडियो है। तो अगले वीडियो में हम बस इस टॉपिक को कवर करेंगे। अरे मैंने तो आपको वायरस दिखाया ही नहीं। देखिए ये है हमारा वायरस, ये एक्चुअली इतने बड़े होते नहीं हैं ना, आप जब इसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे ना तभी इतने बड़े होते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।